नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 हैं 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा या उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति आपको जो है ऑनलाइन प्राप्त करनी है, तो इसको लेकर क्या मार्गदर्शन है, नियम है, निर्देश है और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो किस प्रकार करना है, यानी कि जो आपको समीक्षा करनी है या उत्तर पुस्तिका प्राप्त करनी है, इसको लेकर पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी क्या रहने वाली है, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही हेल्पलाइन नंबर है, अभिभावकों से अपील है, आवेदन की प्रक्रिया है, यानी कि आवेदन करने के बाद आपको क्या क्या करना है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो साइंस हैं या जो आर्ट्स हैं या कॉमर्स हैं, उसके जो 12वीं के रिजल्ट हैं वो घोषित हो चुके हैं। इसके बाद परीक्षार्थियों को अगर परीक्षा 2024 समीक्षा या उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करनी है तो परीक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन, नियम और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि उनको जो अपने रिजल्ट की समीक्षा यानी कि उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति चाहिए तो उनको लिए क्या क्या नियम है, निर्देश हैं, तो पूरी जानकारी आपको उसमें मिलने वाली है। तो देखिए, आवेदन करने के संबंधित पूरी जानकारी देख लीजिए। तो अभ्यर्थी बोर्ड वेबसाइट जो यहाँ पर दे रखी है पर समीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड प्रिंट कर निकटतम ई मित्र केंद्र पर परिणाम घोषित तिथि से, ध्यान दें, यहाँ पर जो निकटतम ई मित्र केंद्र है उस पर जाकर परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस की अवधि में सामान्य शुल्क ₹300 प्रति उत्तर पुस्तिका एवं इसके पश्चात आगामी 5 दिवसों में विलम्ब शुल्क ₹300, यानी कि कुल ₹600 प्रति विषय प्रति उत्तर पुस्तिका के साथ नियत तिथि तक स्वप्रमाणित आईडी अपलोड कर, यानी कि आपके यहाँ पर आईडी भी अपलोड होगी। ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से या ई मित्र केंद्र पर बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2024 लिंक पर आवेदन कर सकता है, यानी कि अभ्यर्थी स्वयं के स्तर से भी आवेदन कर सकता है, ई मित्र केंद्र पर भी जाकर कर सकता है। शुरुआती 10 दिन में ₹300 आपको प्रति उत्तर पुस्तिका लगेंगे और अगर आप यहाँ पर जो 5 दिन लेट से भी ये कर सकते हैं उसके लिए आपको ₹300 अलग से विलम्ब शुल्क देना होगा। इस प्रकार ₹600 आपके लगेंगे। सीधे आवेदन करने पर शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से होगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप खुद जो है अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं तथा ई मित्र से आवेदन करने पर शुल्क, सेवा शुल्क सहित ई मित्र पर जमा कराना होगा। परीक्षार्थी स्वयं के लिए आवेदन करें, अन्य किसी के लिए आवेदन करना दंडनीय आपराधिक माना जाएगा। डाक अथवा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आवेदन संबंधित पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत गठित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विनियम 1957 के अध्याय 16 जो नियम 13(5) में किए गए प्रावधान अनुसार समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन यानी कि रीएवैल्यूएशन और पुनः जांच यानी कि री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है। समीक्षा के अंतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, अंदर बाहर यानी कि कैजिंग में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हो या उत्तर पुस्तिका अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। यानी कि ये जो समीक्षा होगी इसमें ये सभी कार्य होंगे, पुनः मूल्यांकन, पुनः जांच इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद देखिए, आवेदन पत्र के साथ परीक्षार्थी को स्वयं की आईडी आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। इसके बाद देखिए, सामान्य शुल्क ₹300 एवं विलम्ब शुल्क सहित ₹600 प्रति उत्तर पुस्तिका शुल्क निर्धारित है। और देखिए, यहाँ पर ₹26 प्रति आवेदन ई मित्र सेवा शुल्क अलग से दे होगा, यानी कि अगर ई मित्र से करवाते हैं तो ₹26 प्रति आवेदन ई मित्र सेवा शुल्क भी लगेगा। इसके बाद देखिए, परीक्षार्थियों की सुविधार्थ ध्यानार्थ परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद निर्धारित तिथियां राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों एवं बोर्ड वेबसाइट पर प्रकाशित करवाई जाएगी। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है उनमें परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा की भी समीक्षा उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है। अतः परीक्षार्थी आवेदन करने से पूर्व ध्यान पूर्वक विषय सैद्धांतिक प्रायोगिक का चयन निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से करें। एक बार आवेदन करने के बाद परिवर्तन संभव नहीं होगा। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट
बात है। इसके बाद है कि इच्छुक परीक्षार्थी बोर्ड वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट है से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसकी पूर्ति कर आवेदन पत्र के साथ आईडी प्रूफ के साथ उक्त बिंदु 01 की प्रक्रिया अनुसार नियत तिथियों में आवेदन कर सकता है। यानी कि आपको जो आवेदन करना है, पहले तो आवेदन पत्र डाउनलोड कर लेना है, इसकी पूर्ति कर ली है और आईडी प्रूफ लगाना है। और उसके बाद जो मैंने आपको ऊपर जो 1 नंबर पर बताया था आवेदन की प्रक्रिया, वो पूरी प्रक्रिया आपको अपनानी है। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी एक अथवा अधिक सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकता है, परंतु एक परीक्षार्थी को एक ही अवसर प्राप्त होगा। अतः एक ही आवेदन में वांछित सभी विषय अंकित करें। यानी कि आपको जिस विषय में भी करना है आवेदन, वो सभी विषय एक साथ चुन लें, क्योंकि एक बार ही आप आवेदन कर सकते हैं, तो ये ध्यान आपको रखना है। परीक्षार्थी आवेदन करते समय अंकित प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें। विशेष रूप से विषय, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल आदि परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक रूप से भरें। एक मेल आईडी अथवा एक मोबाइल नंबर का ही पंजीयन किया जाएगा। ईमेल, मोबाइल नंबर में त्रुटि होने पर गलत स्थान पर स्कैन उत्तर पुस्तिका पहुंच सकती है, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बोर्ड आवेदन पत्र में भरी सूचना के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करता है एवं उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति प्रेषित करता है। अतः आवेदित विषय की जांच भली भांति कर लेवे। इसके बाद देखिए आवेदित विषयों से यदि किसी विषय से अंक परिवर्तित होंगे तो केवल उस विषय विशेष का मूल का समीक्षा शुल्क रुपये 300 रुपये प्रति विषय कार्य समाप्ति पर सभी प्रकरणों का एक साथ ऑनलाइन लौटाया जाएगा। अतः आवेदक आवेदन पत्र में अपना बैंक अकाउंट विवरण सही और पूर्ण अंकित करें। बैंक खाता अपूर्ण होने की स्थिति में यदि शुल्क उसके बैंक अकाउंट में जमा नहीं होगा तो उसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ये यहाँ पर जानकारी है। इसके बाद देखिए आवेदन करने के पश्चात की प्रक्रिया, यानी कि आवेदन आपने कर दिया, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी। तो देखिए परीक्षा यानी कि वर्ग के लिए निर्धारित विलंब शुल्क की अंतिम तिथि के बाद आवेदित सभी परीक्षार्थियों के डाटा क्रमबद्ध कर प्रत्येक परीक्षार्थियों को पंजीकरण संख्या का आवंटन कर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल पर पंजीकरण संख्या एवं आवेदित विषयों का नाम सूचित किया जाएगा। इसमें परीक्षार्थी आश्वस्त हो सकेगा कि उसका आवेदन पत्र बोर्ड को प्राप्त हो गया है एवं प्रक्रियाधीन है। आवेदन पत्रों का निस्तारण परीक्षावार संकायवार क्रमानुसार किया जाता है। बोर्ड स्तर पर वांछित कार्रवाई उपरांत आवेदन पत्र का निस्तारण होने के बाद समीक्षा परिणाम यानी कि देखिए यहाँ पर यथा चेंज अथवा नो चेंज की सूचना में उत्तर पुस्तिका स्कैन कॉपी के साथ बोर्ड की वेबसाइट यानी कि स्क्रूटनी 2024 लिंक पर अपलोड की जाकर इसकी सूचना परीक्षार्थी को SMS ईमेल के माध्यम से दी जाएगी और पासवर्ड भी भेजा जाएगा। यानी कि आपका निस्तारण होने के बाद आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएँ हैं वो स्क्रूटनी 2024 लिंक पर अपलोड कर दी जाएगी और आपको जो है SMS ईमेल के माध्यम से पासवर्ड भेजा जाएगा। उससे आप जो है देखिए यहाँ पर उक्त लॉगिन ID पासवर्ड के आधार पर 10 दिवस के भीतर, यहाँ पर ध्यान दें, 10 दिवस के भीतर वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2024 लिंक से अपनी उत्तर पुस्तिका देख डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि ये आपको 10 दिन के अंदर अंदर डाउनलोड वगैरह प्रिंट कर लेनी है। इसके बाद देखिए परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि 10 दिवस में उत्तर पुस्तिका देख ले, 10 दिवस पश्चात उत्तर पुस्तिका वेबसाइट से हटा ली जाएगी, जिसके लिए परीक्षार्थी आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी कि 10 दिवस तक ये यहाँ पर रहेगी, इसके बाद वो हटा ली जाएगी। इसके बाद देखिए उत्तर पुस्तिका जो है या परिणाम प्राप्त होने के बाद की आपत्ति, तो देखिए बोर्ड द्वारा नियमांतर्गत उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करवाकर यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका निस्तारण करने के बाद ही उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी भेजी जाती है। यदि उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 10 दिवस में निकटतम ई-मित्र या स्वयं के स्तर पर आपत्ति के निर्धारित प्रपत्र में विवरण अतः विषय का नाम, प्रश्न संख्या, आपत्ति के संबंध में प्रमाण सहित निर्धारित आपत्ति शुल्क रुपये 100 रुपये। इसके बाद भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। देखिए 100 रुपये शुल्क है और एक मुश्त चाहे एक से अधिक विषय हो के साथ ऑनलाइन आवेदन कर दें। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। आपत्तियाँ ऑनलाइन ही स्वीकार होगी, ऑफलाइन हार्ड कॉपी में आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। शुल्क बिंदु 01 की प्रक्रिया अनुसार जमा करवाया जा सकता है। वो जो मैंने बताया आपको वो उसी प्रक्रिया से आप इसको जमा करवा सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए परीक्षार्थी की आपत्ति प्राप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति को आपत्ति निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आपत्ति निवारण समिति द्वारा समीक्षा नियमांतर्गत की गई अनुशंसा के आधार पर आपत्ति का निवारण किया जाकर परीक्षार्थी को ऑनलाइन सूचित किया जाएगा जो अंतिम होगा। इसके बाद देखिए विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर देखा गया है कि परीक्षार्थी अपने अंकों में वृद्धि की अपेक्षा में तुरंत आपत्ति प्रस्तुत कर देता है, परंतु विगत वर्षों में ऐसी आपत्तियों पर आपत्ति निवारण समिति के विश्लेषण के आधार पर अधिकांश आपत्तियां खारिज की गई हैं। अतः परीक्षार्थी
अंकों में वृद्धि की संभावना मात्र पर आपत्ति नहीं करें, वास्तविक त्रुटि एवं तथ्यों के आधार पर ही आपत्ति प्रस्तुत करें, ताकि बोर्ड एवं उनका अनावश्यक समय श्रम और धन व्यर्थ नहीं होती। ये भी यहाँ पर विशेष बात बताई गई है। आवेदकों अभिभावकों से अपील की जाती है। देखें, बोर्ड द्वारा छात्रों के भविष्य, अग्रिम प्रवेश आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं, यानी कि तुरंत कार्रवाई यहाँ पर होती है। बोर्ड द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद तथा एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। यह अत्यंत श्रम और साध्यपूर्ण कार्य है, जिसके निस्तारण में सभी सार्थक प्रयासों के बाद भी यथोचित समय लगना स्वाभाविक है। अतः परीक्षार्थियों अभिभावकों से अपील है कि उनका नंबर आने तक धैर्य बनाए रखें, अनावश्यक जल्दी नहीं करें, अनावश्यक फ़ोन भी नहीं करें। बोर्ड विद्यार्थी हितों के प्रति सदैव चिंतित एवं संवेदनशील रहता है। परीक्षार्थी अपने समीक्षा आवेदन की वर्तमान स्थिति यानी कि स्टेटस जो बोर्ड वेबसाइट पर स्क्रूटनी 2024 लिंक है पर देख सकते हैं, यानी कि स्क्रूटनी 2024 के लिंक के माध्यम से आप अपने जो भी आवेदन किया है उसका स्टेटस देख सकते हैं। परीक्षार्थी अभिभावक अपने वर्तमान परिणाम को ही आधार मानकर अग्रिम कार्रवाई यथा प्रवेश परीक्षा आदि में प्रवेश ले समीक्षा आवेदन करने मात्र से ये नहीं माने कि उसके परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि परीक्षार्थी की पूरक परीक्षा है तो वह पूरक परीक्षा की तैयारी कर निर्धारित तिथियों में आवेदन कर परीक्षा की तैयारी कर परीक्षा में प्रविष्ट हो। इसी प्रकार की कार्रवाई अनुत्तीर्ण अथवा अन्य में की जावे, यानी कि ये भी यहाँ पर विशेष बताया गया है कि आप जो भी अन्य कार्य हैं वो करते रहें, ये रिजल्ट आएगा तो तब आता रहेगा। परीक्षार्थियों अभिभावकों को यह जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि केवल नगण्य यानी कि अति न्यून संख्या में अंकों परिणाम परिवर्तन होते हैं, यानी कि बहुत कम नंबर बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए आप ये भी यहाँ पर ध्यान रखें। उपरोक्त पश्चात भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या यहाँ पर दी हुई है, ये दूरभाष संख्या आप नोट कर लें। पर कार्यालय समय या कार्य दिवसों में ही आपको संपर्क करना है। विशेष अनुरोध है कि बोर्ड के पास बड़ी संख्या के टेलीफोन आते हैं, अतः अनावश्यक टेलीफोन नहीं करें, केवल अत्यावश्यक जानकारी हेतु ही टेलीफोन करें। अपने परिणाम की वर्तमान स्थिति स्टेटस हेतु बोर्ड की वेबसाइट जो स्क्रूटनी 2024 लिंक पर समय समय पर देखते रहे, तो ये यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। इसके बाद देखिए जो संदर्भित वेबसाइट है, इसमें देखिए बोर्ड वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जो अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका लिंक अगर आपको प्राप्त करना है तो देखिए स्क्रूटनी 2024 वेबसाइट है और जो समीक्षा नियंत्रक कक्ष है उसके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब अप्लाई की बात करें तो आपको अप्लाई करना है तो देखिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी फॉर्म और नियम पर क्लिक करके अच्छी तरह से पढ़ लें और किसी भी संदेह के लिए और या तो यहाँ पर ईमेल दे रखे हैं, इस पर संपर्क करें या जो मोबाइल नंबर है कॉल करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टेप 2 अप्लाई की बात करें तो देखिए दिए गए फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और पंजीकरण या लॉगिन फर्स्ट के साथ एक वेब पेज प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहली बार पंजीकरण करने वाले छात्र न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म वाला एक वेब पेज प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो यहाँ पर इस प्रकार है, एंटर योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स है वो फिल कर देनी है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे आपको आईडी प्रूफ भी जो है अपलोड करना है, ये देखिए। और यहाँ पर एक कैप्चा वगैरह फिल करके आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए ये सुनिश्चित करें कि फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैध और सही हो, यानी कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे आप पूरी डिटेल फिल करके यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए SMS द्वारा OTP भेजने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर रजिस्टर बटन है, आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP नंबर प्राप्त होगा। जो मोबाइल नंबर OTP आपको प्राप्त होगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है, देखिए OTP कोड यहाँ पर फिल करना है। OTP कोड फिल करके आपको यहाँ पर रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। यदि नेटवर्क समस्याओं के कारण OTP प्राप्त नहीं हुई तो कृपया अपने मोबाइल नंबर दर्ज किए हैं या ईमेल आईडी दर्ज किए उसको जांच कर लें। और यहाँ पर फिर से आपको यदि छात्र ने सही OTP दर्ज किया है तो पंजीकरण संख्या और पासवर्ड छात्र को द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही पूरी कार्रवाई कर लेते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर ही यहाँ पर बताया गया है, तो इस प्रकार देख लें जो आपको पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए छात्र यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकता है और लॉगिन के बाद छात्र द्वारा दर्ज किया गया
डेटा एक साथ नया वेब पेज और सभी विषय प्रदर्शित किए जाएंगे, तब वह उन विषयों का चयन कर सकता है जिन्हें वो पुनर्योग प्राप्त करना चाहते हैं। छात्र आवेदन करने और जारी रखने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर देखिए सेव बटन पर आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर कंफर्मेशन कर लेना है। देखिए इस प्रकार यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हैं। और यहाँ पर आप इसको करके अप्लाई टू कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दें और यहाँ से सेव कर लें। यहाँ पर देखिए चयन करने के बाद क्लिक पे नाउ बटन और भुगतान जारी रखे पर आपको क्लिक कर देना है। रीटोटलिंग की स्थिति जानने के लिए छात्र को अपनी आईडी और पासवर्ड मिलने का इंतजार करना होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उसे SMS या ईमेल से प्राप्त करवाया जाएगा। तो इस प्रकार 10 दिन में आपको ये मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है यहाँ पर अप्लाई करने की, और पूरी जानकारी मैंने दी है आपको जो समीक्षा आप करना चाहते हैं उसको लेकर। ये पूरी जानकारी थी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।